हम लोग आपका सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर से एक सीएम ज्ञापन यात्रा के लिए चलने वाले हैं। भाई मैं पैदल चलने वाला हूं, इतनी बात याद रख लेना। पैदल चलूंगा तो लखनऊ जाके रुकूंगा और लखनऊ जाके रुकेंगे तो ये परीक्षा दोबारा होके रहेगी। और इसमें आप लोग को क्या योगदान हो सकता है, आप लोग किस तरह से उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये आपकी यात्रा है, आपकी यात्रा है। हम लोगों ने साथ पढ़ा है, हम लोगों ने रातों को जाग के पढ़ा है, हम लोगों ने वर्षों तक मेहनत की है, लगातार मेहनत की है। जो दर्द तुम्हारा होगा, कहते हैं कि जब परीक्षा होती है कि वो बच्चे की परीक्षा नहीं होती, वो एक अध्यापक की परीक्षा भी होती है, क्योंकि उससे उसको खुशी मिलेगी कि कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, कितने घर हमने रोशन किए। लेकिन जब हमको पता चलता है कि रोशन तो तुम छोड़ो भाई, सिर्फ यहाँ पर एक दर्द के कुछ देखने को नहीं मिलता। एक अगर मैं आपसे बात करूं, एक दुखी कहानी के अलावा यहाँ देखने को कुछ नहीं मिलता, आंसुओं के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ पेपर लीक की चर्चाओं के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो अंकित भाटी सर, हम बैठ के दोस्त घंटों से इसी एक चर्चा को कर रहे थे कि भाई अगर हमको चीजें सच में बच्चों का री एग्जाम कराना, तो री एग्जाम किस तरह से होगा, उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, या सिर्फ हम ये बोलते रहे कि भाई पेपर लीक है, इससे एग्जाम दोबारा हो जाएगा। दोस्त, ताकत का प्रदर्शन करना होगा। मैं चल रहा हूं और मैंने आप लोगों के लिए कुछ दिया है, ये बैनर्स हैं। कल साथी जो भी छात्र आए, मैं जरूरी नहीं आप ये बोर्ड बनवाकर अपने साथ लें इसको, आप लोग A4 शीट पर सादा पेंसिल से अपनी बात को लिखें और उस बात को लिखकर के साथ ही आप लोगों को एक बड़ी संख्या में शामिल होना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई आप मेरे साथ लखनऊ तक चलो, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप जहां तक मैं चलूं वहां तक चलूं, लेकिन जब मैं आपके जिले से होके गुजरूं तो उस जिले में आपको शामिल हो जाना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किन रास्तों से होकर के हम जाएंगे। मैं वहां आपका समर्थन चाहता हूं ताकि उस प्रशासन को दिखे कि ये जो आवाजें उठ रही हैं पेपर लीक करने की, ये आवाजें सिर्फ ऑनलाइन आवाजें नहीं है, ये शरीर है, ये बर्बाद होता हुआ युवा जिसकी परीक्षा में लीक हो जाना उसकी बर्बादी का एकमात्र कारण है। ये सह शरीर मौजूद है, उसका दर्द, उसका दुख तुमको देखना होगा। और अगर वो दर्द झलकता है, अगर तुम्हारे परिवार है, अगर तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम्हें ये देखना ही होगा और इन बच्चों के लिए तुमको त्वरित डिसीजन लेना होगा। और तुम ये करके दिखाओगे तो हम मानेंगे कि हम किसी रक्षक के तले पल रहे हैं, इस प्रदेश में किसी व्यवस्था के तले हम पल रहे हैं। नहीं तो भाई इन झूठे सपनों को दिखाने का कोई मतलब नहीं है, इस झूठी व्यवस्था का कोई मतलब नहीं है।